अस्सलाम वालेकुम। आप सबका सुन्ना सीक्रेट्स में दिल से खुशामदीद है। आज हम एक ऐसे राज को खोलेंगे जो आपकी दुआओं की कबूलियत में छुपा हुआ है। और ये राज है आपके अपने अल्फाज की ताकत। तो चलिए, एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके अपने ही अल्फाज, आपकी अपनी ही जबान, आपकी दुआओं के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं? आज हम इसी छुपे हुए मसले का हल तलाश करेंगे। इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद इस पाक हदीस पर है। ये एक रूहानी कानून है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, मैं वैसा हूं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। सोच के देखिए, ये बिल्कुल एक आईने जैसा है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जैसा गुमान रखेंगे, आपको वैसी ही तजल्ली नजर आएगी। तो फिर सवाल ये है कि हम इस साफ आईने को धुंधला क्यों कर देते हैं? जवाब है मिक्स्ड सिग्नल से। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक उलझा हुआ पैगाम भेजते हैं। उम्मीद तो होती है, लेकिन उस उम्मीद में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शक और मायूसी की मिलावट कर देते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि ये गड़बड़ होती कैसे है। देखिए, ज़बान से तो हम कहते हैं, या अल्लाह मेरी मदद कर, मगर दिल के किसी कोने में एक आवाज़ चल रही होती है, लेकिन मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं, शायद मैं लायक ही नहीं हूं। समझ रहे हैं? ये उम्मीद और ये मायूसी, ये दोनों मिलकर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जो क्लियर नहीं है। तो ये साफ सिग्नल इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, जो गैब की दुनिया है ना, वो साफ क्लियर ऐलान पर चलती है। फरिश्ते हमारे कन्फ्यूजन को इंटरप्रेट नहीं करते, वो हमारे क्लियर अल्फाज पर अमल करते हैं। आपकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ एक कमांड है। जब कोई कहता है मैं डूब रहा हूं, तो उसके लिए बचाव का इंतज़ाम शुरू हो जाता है। लेकिन जब कोई पूरे यकीन से कहता है मैं अल्लाह की पनाह में महफूज हूं, तो तूफान थमने लगता है। चलिए, इस उसूल को, इस प्रिंसिपल को एक वाकया से समझते हैं। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक सच्चा किस्सा है जो इस बात को दिल में उतार देगा। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, दोनों पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है। पहला आदमी मायूसी में डूबा हुआ, उसके अल्फाज क्या हैं? मैं तो बर्बाद हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब दूसरे आदमी को देखिए, उसके अल्फाज हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रास्ता निकालने का वादा किया है और मुझे उसके वादे पर कामिल यकीन है। देख रहे हैं आप फर्क? और अब देखिए, उनके अल्फाज ने उनकी तकदीर कैसे लिखी। कुछ ही हफ्ते गुजरे, जो पहला आदमी था उसकी मायूसी सच हो गई। वो और कर्ज में डूब गया, उसने हिम्मत हार दी, काम करना छोड़ दिया। लेकिन दूसरा आदमी, उसके यकीन ने उसके लिए रास्ते खोल दिए। कहीं से रिश्तेदारों ने मदद कर दी, एक बेहतर नौकरी मिल गई और उसका सारा कर्ज अदा हो गया। अल्फाज, नतीजा। तो अब जब हमने इस प्रिंसिपल की ताकत देख ली है, अब सवाल यह है कि हम इससे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। ये रहा आपका प्रैक्टिकल टूल। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, अभी ले लीजिए। यह आपकी दुआओं के लिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। चलिए, इस चार्ट पर एक नजर डालते हैं। जब कर्ज हो तो ये मत कहिए मैं कर्ज में डूब रहा हूं। इससे आप खुद को डूबा हुआ डिक्लेयर कर रहे हैं। इसकी जगह कहिए, या अल्लाह अपने हलाल से मुझे इतना दे कि मुझे किसी हराम की जरूरत ना पड़े। जब बीमार हूं तो ये कहना, ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, इस दर्द को परमानेंट बना देता है। इसकी जगह दुआ करें, या अल्लाह मुझे ऐसी शिफा दे जिसके बाद कोई बीमारी ना हो। देख रहे हैं, गलत अल्फाज प्रॉब्लम को सील कर देते हैं, सही अल्फाज वो सॉल्यूशन का ऐलान करते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये लाइन, इसको अपने दिल में उतार लीजिए। अपनी परेशानी को कभी भी परमानेंट मत बताइए। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सॉल्यूशन को यकीनी तौर पर डिक्लेयर करें। हमारे अल्फाज हमारी हकीकत लिख रहे हैं। तो अपनी मुसीबत की कहानी मत लिखिए, अल्लाह की मदद की कहानी लिखिए। आइए इस बात को दो और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं जो इसे और क्लियर कर देंगे। आपके अल्फाज बीज की तरह है और आपकी जुबान वो एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप अपनी जिंदगी का चैनल बदल रहे हैं। सोचिए इस बारे में, जब कोई लगातार कहता है मैं हमेशा फेल होता हूं, तो वो अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस को फेल होने के लिए प्रोग्राम कर रहा है। जब कोई कहता है मेरा जिस्म तो अब बेकार हो गया है, तो वो अपने जिस्म को बीमार रहने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल घर में देखिए। एक आदमी जो घर में गुस्से वाले टॉक अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसके घर में हमेशा टेंशन रहती है, परेशानी रहती है। लेकिन जिस दिन वो नरमी और शुक्र के अल्फाज बोलना शुरू कर दे, घर में सुकून आ जाता है। आपके अल्फाज आपके आसपास की रियलिटी बनाते हैं।
تو پھر دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا 3 سٹیپ فارمولا ہے۔ بہت سمپل ہے۔ سٹیپ 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور درود سے شروع کریں۔ سٹیپ 2، پوری امید اور یقین کے ساتھ اپنی ضرورت جو بھی بھلائی ہے وہ مانگے۔ اور اب سب سے امپورٹنٹ سٹیپ 3، سرنڈر۔ نتیجے کو توکل کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دیں اور یقین سے کہیے، یا اللہ میرے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما اور اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے، یہ ہمارے ہر لفظ کا وزن بتاتی ہے۔ ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے والا ایک لفظ بولتا ہے، اسے معمولی سمجھ کر اور اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور دوسرا اللہ کو ناراض کرنے والا ایک لفظ بولتا ہے اور وہی ایک لفظ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ سوچ کے دیکھیے ایک ایک لفظ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اب ایک سوال اٹھ سکتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، صرف امید؟ نہیں، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ وہ ہمیں ایک بیلنس، ایک توازن سکھاتا ہے، امید اور ڈر کے بیچ میں، کیونکہ اگر یہ بیلنس بگڑ جائے تو دونوں طرف خطرہ ہے۔ دیکھیے، اگر صرف امید ہے اور ڈر بالکل نہیں تو انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، اور اگر صرف ڈر ہے اور امید بالکل نہیں تو انسان مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں ہی راستے منزل سے دور لے جاتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی کیا خوب مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سفر میں دل ایک پرندے جیسا ہے، امید اور ڈر اس کے 2 پر ہیں۔ امید اسے آگے اڑنے کی طاقت دیتی ہے، عمل کرواتی ہے، اور ڈر اسے نیچے رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، عاجز بناتا ہے۔ اگر ایک بھی پر کمزور ہوا تو پرندہ گر جائے گا۔ اچھا، اتنی ساری باتیں ہو گئیں، علم حاصل کر لیا، اب وقت ہے اس علم کو عمل میں لانے کا۔ تو ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن بہت بہت پاورفل چیلنج لائے ہیں۔ صرف 7 دن، بس 1 ہفتہ۔ یہ ایک چانس ہے یہ دیکھنے کا کہ کیا واقعی آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے۔ اسے ٹرائی کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پازیٹیو پکار کا کیسے جواب دیتا ہے۔ پلان بہت آسان ہے، کرنا کیا ہے؟ 3 سمپل سٹیپس۔ سٹیپ 1، اگلے 7 دن بس کانشیس ہو جائیے، اپنے نیگیٹو الفاظ اور خیالات کو نوٹس کرنا شروع کیجئے۔ سٹیپ 2، جیسے ہی کوئی نیگیٹو جملہ زبان پر آئے اسے پکڑ لیجئے، رائٹ دیر۔ سٹیپ 3، فوراً اسے اس چارٹ والے پازیٹیو آلٹرنیٹیو سے بدل دیجئے۔ دیٹس اٹ۔ اور آخر میں ایک بہت ضروری مائنڈ سیٹ شفٹ۔ یہ یاد رکھیں، آپ کی دعا صرف ایک ریکویسٹ نہیں ہے، یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، یہ اس چیز کا کلیم ہے، اس چیز کا مطالبہ ہے جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہی کر رکھا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اپنے رب سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ چلیے اس پوری گفتگو کو ایک جامع دعا پر ختم کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری زبانوں کو سچائی اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے، ہمیں ان مکسڈ سگنل سے، اس کنفیوژن سے بچا اور ہمیں کامل یقین عطا فرما۔ یا رب، جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے وہ ہمیں جلد سے جلد عطا فرما۔ آمین۔